क्लीं कृष्णाय नमः, गंगणपते नमः, नमश्चंडिकाय नमश्चंडिकाय नमश्चंडिकाय। हम सभी के जीवन में कभी न कभी ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब हमें बोला जाता है, आई एम टॉकिंग अबाउट गर्ल्स स्पेसिफिकली, कि तुम तो लड़की हो, तुमको ये सब नहीं करना चाहिए, तुम लड़की हो। अरे अगर तुम्हारे पास सब कुछ है तो तुमको काम करने की क्या जरूरत है, घर संभालो, घर पे रहो, तुम्हारे हस्बैंड है ना कमाने वाले। अरे तुम लड़की हो, शांति से बात करो, पलट कर जवाब मत दो। अरे सहना सीखो, हर किसी से भिड़ मत जाया करो। शांति, सहनशीलता, जबरदस्ती न करना, सभ्य शालीन भाषा में बात करना, ये सब बहुत अच्छी क्वालिटीज हैं और हम सब में होनी चाहिए। और साधारण परिस्थितियों में हमें इन सब क्वालिटीज को प्रैक्टिस में भी लाना चाहिए, लेकिन सिर्फ वहीं और तब तक जब तक समय, संबंध और मर्यादा की बात हो। जहां अन्याय हो रहा हो, गलत बात का समर्थन किया जा रहा हो और आपको गलत तरीके से दबाया जा रहा हो, वहां आवाज उठाना और एक्शन लेना बहुत जरूरी है। आई रियली वांटेड टू रीड दिस चैप्टर फ्रॉम द देवी भागवत, विच इज वन ऑफ माई फेवरेट एंड समथिंग आई हैव बीन रिसाइटिंग सिंस माई टीनेज ईयर्स। सुनिएगा और देखिएगा कि जब दैत्यों ने यही बात माँ भगवती से कही तो उन्होंने क्या जवाब दिया था और क्या एक्शन लिया था। बहुत पावरफुल पार्ट है ये देवी भागवत से, और इसके एंड में ये भी बताया गया है कि इस पाठ की फलश्रुति क्या है। तो प्रसंग चंडी पाठ में से है, जिसमें देवी और असुरों के बीच में युद्ध चल रहा है। और इस प्रकरण में शुंभ नाम का एक दैत्य है जो देवी के पास आकर पहले देवी को कोट्स एंड कोट्स शिक्षा देने की कोशिश करता है कि स्त्रियोचित व्यवहार क्या है, मतलब लड़कियों और औरतों को कैसे रहना चाहिए, और फिर बताते हैं कैसे बिहेव करना चाहिए। सुनिए, बहुत 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 पावरफुल प्रसंग है ये, आप इसको पढ़िएगा। ये वाला जो है इस वीडियो में जो लिया गया है, ये देवी भागवत पुराण से लिया गया है। तो शुंभ का रणभूमि में आना और देवी से वार्तालाप मतलब बात करना, भगवती कालिका द्वारा, माँ काली के द्वारा उसका वध करना, और फिर बताया गया है कि देवी के उस उत्तम चरित्र के पठन और श्रवण का फल क्या है। अगर आप इस पाठ को पढ़ते हैं और इसको सुनते हैं तो उसका फल क्या है। शुंभ कहता है, शीघ्रता पूर्वक मेरा रथ तैयार करो, मैं समरांगण में जाऊंगा। विजय अथवा मरण प्रारब्ध अनुसार जो भी होने वाला है वह आज हो ही जाए। सैनिकों से ऐसा कह के वह शुंभ तुरंत रथ पर सवार होकर हिमालय की ओर चल पड़ा, जहां भगवती विराजमान थी। उस समय हाथी, घोड़े, रथ तथा पैदल चलने वालों से सुसज्जित एवं नानाविध आयुधों से युक्त विशाल चतुरंगिणी सेना भी उसके साथ चल पड़ी। उस पर्वत पर पहुंचकर उसने त्रिभुवन को मोहित करने वाली परम सुंदरी सिंहवाहिनी भगवती जगदम्बिका को वहां विराजमान देखा। वे सभी प्रकार के आभूषणों से अलंकृत थी तथा सभी शुभ लक्षणों से संपन्न थीं। देवता, यक्ष तथा किन्नर आकाश में स्थित होकर उनकी स्तुति कर रहे थे तथा मंदार वृक्ष के पुष्पों से पूजा कर रहे थे, और वे मनोहर शंख ध्वनि तथा घंटानाद कर रही थीं। जस्ट सोच के देखिए कितना सुंदर, कितना मनोहर दृश्य था ये। उनको देख के शुंभ मोहित हो गया। अब जैसे ही शुंभ ने माँ भगवती को देखा, इतनी सुंदर, इतनी मोहिनी, तो वो उनको देख के बस मोहित हो गया। काम बाण से आहत वह शुंभ कामासक्त होकर मन ही मन सोचने लगा, अरे इतना आकर्षण रूप तथा ऐसा अद्भुत चातुर्य, सुकुमारता तथा धीरता, ये दोनों परस्पर विरोधी भाव इनमें एक साथ विद्यमान हैं। अत्यंत कृश शरीर वाली इस सुकुमारी में अभी अभी यौवन प्रस्फुटित हुआ है, किंतु आश्चर्य की बात है कि यह रमणी काम भावना से रहित हैं। रूप में कामदेव की पत्नी रति के समान सुंदर तथा सभी शुभ लक्षणों से संपन्न यह स्त्री कहीं अंबिका ही तो नहीं है, जो सभी महाबली दानवों का संहार कर रही है। फिर वो सोचता है, इस अवसर पर मैं कौन सा उपाय करूं जिससे यह मेरी वशवर्तनी हो जाए। इस हंस सदृश नेत्रों वाली को वश में करने हेतु मेरे पास कोई मंत्र भी नहीं है। और यहाँ पे अब वो सोचने लगा कि मैं क्या करूं कि माँ भगवती मेरी हो जाएं। अब सर्व मंत्रमयी, सबको मोहित करने वाली, अभिमान में मत रहने वाली तथा उत्तम लक्षणों वाली यह सुंदरी किस प्रकार मेरे वश में होंगी। माँ तो सबसे ऊपर, सबसे सुंदर, अभिमान क्यों नहीं होगा उनको, सबको मोहित करने वाली, सर्व मंत्रमयी। तो बस वो सोचने लगा कि मैं क्या करूं कि जिससे माँ भगवती मेरे वश में आ जाएं। कितना मूर्ख था वो। खैर, अब युद्ध भूमि छोड़कर पाताल लोक जाना भी मेरे लिए उचित नहीं है। वो सोच रहा है कि मैं युद्ध भूमि भी छोड़ के नहीं जा सकता हूँ। साम, दान तथा भेद आदि उपायों से भी यह महाबलशालिनी वश में नहीं की जा सकती। क्या नहीं है माँ के पास, कौन उनको दान से वश करेगा? भेद क्या उनको समझ नहीं आएंगे?
आगे वो सोचता है, इस विषम परिस्थिति के आ जाने पर अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? स्त्री के हाथों मर जाना भी उचित नहीं है, क्योंकि ऐसी मृत्यु यश को नष्ट करने वाली होती है। तो उसका अपना मेंटल थॉट प्रोसेस चल रहा है कि मैं क्या करूं, क्या ना करूं। डर भी लग रहा है मुझे लगता है उसको, और उसके साथ साथ वो पूरा स्ट्रैटेजी भी प्लानिंग कर रहा है कि मैं माँ को कैसे वश में कर लूं। ऋषियों ने उस मृत्यु को श्रेयस्कर कहा है जो समर भूमि में समान बल वाले योद्धाओं के साथ लड़ते लड़ते प्राप्त हो जाए। सैकड़ों वीरों से श्रेष्ठ, महाबलशालिनी तथा दैव विचरित यह नारी मेरे कुल के पूर्ण विनाश के लिए ही यहाँ उपस्थित हुई है। समझ चुका था वो कि मेरा अब अंत तो है, माँ कोई साधारण नहीं है। आगे सोचता है, मैं इस समय साम नीति से युक्त वचनों का प्रयोग व्यर्थ में क्यों करूं, क्योंकि यह तो संहार के लिए ही आई है। तो फिर साम वचनों से यह कैसे प्रसन्न हो सकती है? अनेक प्रकार के शस्त्रों से विभूषित होने के कारण दान आदि के प्रलोभन से भी यह विचलित नहीं की जा सकती। भेद नीति भी निष्फल सिद्ध होगी, क्योंकि सभी देवता इनके वश में हैं। तो वो समझ चुका है कि ना तो मैं उनको पैसे का मुंह देके अपने वश में कर सकता हूँ, ना मैं यहाँ पे भेद नीति मतलब डिवाइड एंड रूल अप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि सभी देवता तो माँ के ही वश में। माँ है कौन? सभी देवताओं की शक्ति ही तो माँ है। तो युद्ध का दृढ़ निश्चय करके उसने अपने सामने खड़ी भगवती से कहा, हे देवी, युद्ध करो, किंतु हे प्रिय, इस समय तुम्हारा यह परिश्रम व्यर्थ है। तुम मूर्ख हो, क्योंकि युद्ध करना स्त्रियों का धर्म कदापि नहीं है। कितना मूर्ख है शुंभ। एनीवे, आगे देखिए। स्त्रियों के नेत्र ही बाण हैं, उनकी भौहें ही धनुष हैं, उनके हाव भाव ही शस्त्र हैं, और रसज्ञ पुरुष उनका लक्ष्य हैं। अंगराग मतलब शीतल चंदन ही उनका कवच है। मनोकामना रथ है, तथा धीरे धीरे मधुर वाणी में बोलना भेरी ध्वनि है। अतएव स्त्रियों के लिए अन्य शस्त्रों की कोई आवश्यकता ही नहीं रहती है। ये शुंभ के विचार हैं जो वो देवी को बोल रहा है। यदि स्त्रियां इनके अतिरिक्त अन्य अस्त्र धारण करें तो यह निश्चित रूप से उनके लिए विडंबना ही है। हे प्रिय, लज्जा ही नारियों का आभूषण है, धृष्टता उन्हें कभी शोभा नहीं देती। युद्ध करती हुई उत्तम नारी भी कर्कशा के सदृश दिखाई देती है। धनुष खींचते समय कोई स्त्री अपने अंगों को छिपाने में कैसे सफल हो सकती है? कहाँ नारियों की मंथर गति और कहाँ युद्ध में गदा लेके दौड़ना। इस समय यह कालिका तथा दूसरी स्त्री चामुंडा ही तुम्हें बुद्धि देने वाली हैं। मध्यस्थ होकर चंडिका मंत्रणा देती हैं। कर्कश स्वर वाली शिवा तुम्हारी शुश्रूषा में लगी रहती हैं, और सभी प्राणियों में भयंकर सिंह तुम्हारा वाहन है। कितना 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 गलत सोच रहा है शुंभ। खैर, आगे देखिए उसका अंत कैसे होता है। आगे बोलता है, हे सुंदरी, वीणा वादन छोड़कर तुम यह जो घंटानाद कर रही हो, यह सब तुम्हारे रूप तथा यौवन के सर्वथा विपरीत है। हे भामिनी, यदि युद्ध करना ही तुम्हें अभीष्ट हो तो तुम सर्वप्रथम लंबे होठों वाली, विचित्र नखों वाली माने नाखून वाली, क्रूर स्वभाव वाली, कौवे जैसी वर्ण वाली मतलब कौवे जैसी वर्ण वाली काले रंग की, विकृत आंखों वाली मतलब जिसकी आंखें बहुत भयानक सी हैं, लंबे पैरों वाली, भयंकर दांतों वाली मतलब जिनके दांत बहुत भयानक हैं, और बिल्ली सदृश नेत्रों वाली मतलब छोटी छोटी आंखें वाली कोई कुरूप स्त्री बन जाओ। जितना 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 गलत शुंभ बोल सकता था उतना उतना गलत वो बोल रहा है। आगे वो बोलता है कि अगर ऐसा विकराल रूप धारण करके तुम युद्ध भूमि में स्थिरता पूर्वक खड़ी हो जाओ और कर्कश वचन अगर बोलो, तभी मैं तुम्हारे साथ युद्ध करूंगा। क्योंकि हे मृग शावक सदृश्य नेत्रों वाली मतलब बहुत सुंदर आंखों वाली, हे रतितुल्य सुंदरी, सुंदर दांतों वाली ऐसी रमणी को देखकर तुम्हें युद्ध में मारने के लिए मेरा हाथ नहीं उठ पा रहा है। ये सब पढ़ के तो मेरा मन कर रहा है मैं ही उससे जाके लड़ने लग जाऊं शुंभ से। एनीवे, आगे देखिए। उस कामातुर शुंभ को ऐसा बोलते हुए देखकर भगवती जगदम्बा मुस्कुराकर यह वचन कहने लगी। अब यहाँ देखिए कि शुंभ इतना उल्टा सीधा बोल रहा था, इतना जजमेंटल हो रहा था, उनकी क्षमताओं को तुच्छ बता रहा था, स्त्री होने के लिए उनको कम आंक रहा था, और उसके बाद भी माँ भगवती मुस्कुराकर उससे ये बोलती हैं, हे मंदबुद्धि मतलब डिम्विट, हे मंदबुद्धि जिसको अकल ना हो, जिसको बुद्धि ना हो, काम बाण से विमोहित होकर तुम इस प्रकार विषाद क्यों कर रहे हो? मतलब माँ समझ चुकी हैं कि ये बिल्कुल मेरे मोह में है इस समय, और इस तरह से इस उल्टा सीधा बोल रहा है। हे मूढ़ means stupid, but I don't want to use any cuss words. For me, even stupid idiots are like cuss words. मूढ़ means मूर्ख, जिसको बुद्धि ना हो।
तुम पहले कालिका अथवा चामुंडा के साथ ही युद्ध कर लो। ये दोनों देवियां ही समरांगण में तुम्हारे साथ युद्ध करने में पूर्ण समर्थ हैं। मैं तो केवल दर्शक बनकर खड़ी हूँ। तुम इन दोनों पर यथेच्छ प्रहार करो। मैं तुमसे लड़ने की इच्छा नहीं करती। माँ कहती हैं कि तुमको लड़ना है ना, तुम इन चामुंडा और माँ काली से ही तुम पहले लड़ लो। मुझे तो तुम्हारे से लड़ने का मन ही नहीं कर रहा है। मैं सिर्फ तुमको देखूंगी लड़ते हुए। फिर माँ ने शुंभ से ऐसा कहने के बाद बहुत मधुर वाणी में कालिका से कहा, हे क्रूर कालिके, बिकॉज कालिका माँ का जो स्वरूप दिखाया गया है, जो उनका वर्णन है, जिस तरह का उनका स्वरूप था वो बहुत भयानक था। जैसा कि शुंभ ये सब बोल रहा था ना, कौवे जैसे वर्ण वाली, विकृत आंखों वाली, लंबे पैरों वाली, भयंकर, ये सब बिल्कुल बताया गया है कि माँ काली ने उस समय जो रूप लिया था वो बहुत ही भयानक किसी तरह का था। तो माँ भगवती बोलती हैं कि तुम्हें एक डरावने स्वरूप से युद्ध करने की इच्छा हो रही है ना, तो तुम माँ काली से युद्ध करो। तो वो बोलती हैं, हे क्रूर कालिके, कुरूपा के साथ लड़ने की इच्छा वाले इस दानव को तुम युद्ध में मार डालो। माँ बोलती हैं, तुमको कुरूप के साथ युद्ध करना है, ठीक है, तुम कुरूप के साथ युद्ध करो। खैर, मुझे माँ काली के बारे में ऐसा बोलते हुए अच्छा भी नहीं लग रहा है, लेकिन बेसिकली यही बताया गया है कि जो उनका स्वरूप था वो बहुत भयानक था। भगवती के इस प्रकार कहने पर काल रूपिणी कालिका काल से प्रेरित होकर बड़ी तेजी से तत्काल गदा उठाकर सावधानी पूर्वक रण में खड़ी हो गई, और इसके बाद सभी देवताओं, मुनियों और महात्माओं के देखते देखते उन दोनों में बहुत भीषण युद्ध प्रारंभ हुआ। शुंभ ने अपनी गदा लेकर कालिका पर प्रहार किया तो भगवती कालिका ने भी अपनी गदा से दैत्यराज शुंभ पर तेज प्रहार किया। भयानक स्वर वाली चंडी ने, मां चंडी का स्वर बहुत भयानक था, भयानक स्वर वाली चंडी ने गदा से उस दैत्य के सुवर्णमय चमकीले रथ को चूर चूर कर डाला और शुंभ का रथ खींचने वाले गधों को मारकर उसके सारथी को भी मार डाला। तो शुंभ का जो रथ था उसको गधे खींच रहे थे और उनको एक सारथी मैनेज कर रहा था। माँ कालिका ने सबको बिल्कुल तहस नहस कर दिया। अब क्रोध में भरे हुए शुंभ ने अपनी विशाल गदा लेके अट्टहास करते हुए पैदल ही पहुंचकर कालिका की दोनों भुजाओं के मध्य भाग पर प्रहार किया। तब कालिका ने उसके गदा प्रहार को निष्फल करते हुए शीघ्रतापूर्वक तलवार उठाकर शुंभ के चंदन चर्चित तथा आयुध युक्त बाएं हाथ को काट दिया। यहाँ माँ ने पहले उसके बाएं हाथ को, लेफ्ट हैंड को काटा है। बहुत भीषण युद्ध था ये। अगर आप पूरा दुर्गा सप्तशती का पाठ पढ़ेंगे तो माँ का ये जो दुर्गा सप्तशती है ये बहुत, अगर आपको कभी भी लगे कि आपको शक्ति का संचार चाहिए, आप बस शांत मन से दिया जला के बैठ के पाठ करिए। उससे पहले थोड़ा सा न्यास कर लें और थोड़ा कवच साध लें, क्योंकि ये जो इसमें जो शक्ति का संचार होता है ये बहुत 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 तीव्र शक्ति है। बट इट्स अ वेरी ब्लेस्ड एनर्जी। अब हाथ कट जाने तथा रथ विहीन होने के बावजूद भी रक्त से लथपथ वह शुंभ हाथ में गदा लिए हुए शीघ्रता पूर्वक कालिका के पास पहुंचकर उनके ऊपर प्रहार करने लगा। तब काली ने अपने करवाल से उसके, करवाल माने तलवार से उसके गदायुक्त तथा बाजूबंद से सुशोभित दाहिने हाथ को भी काट डाला और हंसते हंसते, तो माँ हंसने लगी और हंसते हंसते उन्होंने उसके राइट हैंड को भी काट डाला। इसके बाद वह शुंभ कुपित होकर कालिका पर पैर से प्रहार करने के लिए शीघ्रता पूर्वक आगे बढ़ा। देखिए यहाँ पे ये जो असुर थे ये भी बहुत, आई मीन वी हैव टू गिव देम वन थिंग, कि ये भी बहुत बहादुर थे। ये भी वीरता इनमें कम नहीं थी, बस दिमाग फिरा हुआ था। तो इसके बाद दोनों हाथ अब शुंभ के कट चुके हैं और इसके बाद वो बहुत गुस्सा हुआ और उन कालिका पर पैर से प्रहार करने के लिए शीघ्रता पूर्वक आगे बढ़ा। उसने, अब उसके दोनों हाथ नहीं है तो उसने अपने पैरों को यूज करने की कोशिश की। तभी कालिका ने अपनी तलवार से तुरंत उसके दोनों पैर भी काट डाले। कितना विभत्स युद्ध चल रहा है। शुंभ के दोनों हाथ कट चुके हैं और उसके बाद माँ कालिका ने उसके दोनों पैरों को भी काट डाला। हाथ पैर कट जाने पर भी ठहरो ठहरो ऐसा कहता हुआ वह शुंभ कालिका को भयभीत करते हुए वेग पूर्वक दौड़ता हुआ उनकी ओर बढ़ा। अब मैं यहाँ सोच रही हूँ कि वो कैसे बढ़ा होगा। उसके पैर भी कट चुके हैं, उसके हाथ भी कट चुके हैं, पर इसके बाद भी वह वेग पूर्वक दौड़ता हुआ उनकी ओर बढ़ा। उसे आते देख कालिका ने उसके कमल सदृश मस्तक को भी काट दिया, जिससे उसके कंठ से रक्त की अजस्र धारा बहने लगी। मस्तक कट जाने पर पर्वत तुल्य वह शुंभ जमीन पर गिर पड़ा और उसके प्राण शरीर से निकलकर तत्काल प्रयाण कर गए। दैत्य शुंभ को इस प्रकार प्राण विहीन होकर गिरा हुआ देखकर इंद्र सहित सभी देवता भगवती चामुंडा तथा कालिका की स्तुति करने लगे।
और जैसे ही उसका अंत हुआ वैसे ही सुखदायक पवन बहने लगी तथा सभी दिशाएं अत्यंत निर्मल हो गईं। हवन करते समय अग्नि की पवित्र ज्वालाएं दाहिनी ओर से उठने लगीं। मतलब सब कुछ बहुत शांत और सौभाग्यदायक हो गया। उसके बाद बताया जाता है कि जो दानव मरने से बच गए थे वे सभी जगदम्बिका को प्रणाम करके अपने अपने आयुध त्याग कर पाताल लोक में चले गए और कहते हैं कि देवी का उत्तम चरित्र, शुंभ आदि दैत्यों का वध तथा देवताओं की रक्षा, पृथ्वी पर रहने वाले जो मनुष्य इस समस्त आख्यान को भक्ति भाव से निरंतर पठन तथा श्रवण करते हैं वे निश्चित रूप से कृतार्थ हो जाते हैं। पुत्रहीन को पुत्र प्राप्त होते हैं, निर्धन को विपुल संपदा प्राप्त हो जाती है तथा रोगी रोग से मुक्त हो जाता है। वह सभी वांछित फल प्राप्त कर लेता है और उसे शत्रुओं से किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता। जो मनुष्य इस पवित्र आख्यान का नित्य पठन तथा श्रवण करता है वह अंत में मोक्ष का भागी हो जाता है। बेसिकली आपको सब कुछ मिल जाएगा, आपका भय खत्म हो जाएगा। जो भी भय आपके जीवन में है, आपके जीवन में निर्धनता है तो आपको धन और सौभाग्य मिलेगा, और जो चीज आप चाहते हो आपको सब मिल जाएगा। और देखिए यहाँ पे लिखा है जो मनुष्य इस पवित्र आख्यान का नित्य पठन तथा श्रवण करते। यहाँ ये नहीं लिखा है कि जो स्त्री या जो पुरुष, मनुष्य शब्द यूज किया है और पठन और श्रवण दोनों बोला गया है। तो अगर आप देखें तो शुंभ ने उनको इतना कुछ बोला उल्टा सीधा, पर माँ ने ना तो अपनी भाषा की मधुरता छोड़ी और ना ही अपनी वीरता में कोई कमी दिखाई, बल्कि माँ भगवती ने तो युद्ध भी नहीं किया। उन्होंने कहा शुंभ को तुझे कुरूपा से लड़ना है ना तो लड़ तू कालिका से। कितना जजमेंटल था यहाँ पे शुंभ, और माँ ने उसको सीधे जवाब दिया। और यही चीजें हमें अपनी बेटियों और बेटों को सिखाना है। तो ये है माँ का आख्यान। ना तो उन्होंने अपनी भाषा की मधुरता छोड़ी और ना ही उन्होंने अपनी वीरता में कमी दिखाई, और यही वीरता और यही कॉन्फिडेंस हमें अपने बच्चों को देना है। पर उनमें कैसे आएगा? उससे पहले हमें उनको सक्षम बनाना पड़ेगा। माँ क्यों इतना सब कुछ कह पाई और कर पाई? क्योंकि वो सक्षम थी। उनको पता था कि वो इतनी सामर्थ्यशाली हैं कि वो एक नहीं हजारों शुंभ का वध कर दें। लेकिन अगर हम में सामर्थ्य ही नहीं है, अगर हम में इतनी शक्ति ही नहीं है कि हम अपनी रक्षा खुद कर सकें, तो हम बोल भी नहीं पाएंगे ना। और यही चीज हमें अपने बच्चों को सिखानी है कि वो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले उनको खुद प्रयत्न करके, प्रयास करके, मेहनत करके सक्षम बनना है। एकेडमिक्स के साथ साथ आप उनको मार्शल आर्ट सिखाइए। सभी आर्ट फॉर्म्स बहुत अच्छे हैं, ड्राइंग, पेंटिंग, डांस में सब कुछ बहुत अच्छा है, बट इट्स इक्वली इम्पोर्टेंट कि आप उनको सेल्फ डिफेंस की भी ट्रेनिंग दिलवाएं। आप उनको खुद की रक्षा करना सिखाएं। सम फॉर्म्स ऑफ मार्शल आर्ट्स के साथ साथ आप उनको साइबर सिक्योरिटी के बारे में भी बताएं। आज के समय में डेंजर्स फिजिकली नहीं आते हैं, ऑनलाइन आते हैं। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द वॉर्स जो हैं वो ऑनलाइन लड़ी जा रही हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है कि आप उनको ऑनलाइन डेंजर्स और उनके डिफेंस के बारे में बताएं और सिखाएं। आप उनको बचपन से ही मेडिटेशन, मंत्र मेडिटेशन और शक्ति साधना के साइंस के बारे में बताएं। ये उनको मेंटली स्ट्रांग करेगा। आप सोचेंगे मैं क्यों इन सब चीजों के बारे में बात कर रही हूँ। द थिंग इज कि रिसेंटली जिस तरह के न्यूज आ रहे थे, आई फेल्ट लाइक कि इस टॉपिक पे बात करना चाहिए कि क्यों इट इज इम्पोर्टेंट कि हम अपने बच्चों को, हम अपने बेटों को, हम अपनी बेटियों को इतना स्ट्रांग बना दें कि वो अपना डिफेंस खुद करें। देखिए जब भी कुछ होता है, न्यूज बनती है, लोग बहुत बातें करते हैं, एंड ऑलमोस्ट होल कंट्री इज लाइक टॉकिंग अबाउट इट। एज एन इंडिविजुअल हम ऐसा क्या कुछ कर रहे हैं कि हम आगे ऐसा कुछ हो उसको कोई रोक सके, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है कि मार्शल आर्ट सिखाना अपने बच्चों को, लड़कियों को, लड़कों को, दोनों को, और उसके साथ साथ उनको मेंटली स्ट्रांग बनाना। एंड मेडिटेशन इज अ वेरी पावरफुल टूल हियर, एंड स्पेशली अगर आप उनको मंत्र मेडिटेशन सिखाते हैं। शक्ति साधना कोई भी कर सकता है। 4-5 साल के बाद से मेरी शक्ति साधना अगर मैं देखूं तो शुरू हो गई थी जब मैं 10-11 साल की थी, बट उससे भी पहले 3 साल से जब मैंने शिव के बारे में जाना था, जब मैंने महादेव के बारे में जाना। लेकिन जो मंत्र मेडिटेशन था, मंत्र चैंटिंग थी, वो मेरी 10-11 साल से शुरू हो गई थी। उसके बाद फिर दुर्गा सप्तशती, एंड इट्स बीन लाइक 40 years नाउ। जितनी शक्ति, जितनी सामर्थ्य मुझे वहां से मिली है, मुझे लगता है और कहीं से नहीं मिली है। आप अपने बच्चों को ऐसे मंत्र सिखाइए जिनसे उनमें शक्ति का संचार हो। ये उनको मेंटली स्ट्रांग करेंगे। जब हम अपने बच्चों को फिजिकली एंड मेंटली स्ट्रांग बना देंगे तो कोई शुंभ निशुंभ आकर उनको भ्रमित नहीं कर पाएंगे और ना ही उनका शोषण कर पाएंगे। वो एटलीस्ट they will be in a position to fight back। इतना तो वो कर ही पाएंगे। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते चंडिकाए।